आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम म्यूजिक बजाना। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 OCM का न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, बिजनेस सर्विसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 से 24 मार्क्स आपको बोर्ड में दिला सकता है और बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये चैप्टर राज करता है। ज्यादातर क्वेश्चन टाइप्स में कहीं ना कहीं बिजनेस सर्विसेज के क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जाना और हमने जाना कि यार बिजनेस तो सर्विसेज के बिना अधूरा है, वो सर्विसेज के बिना आइसोलेटेड फॉर्म में चल नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट वन सच इंपॉर्टेंट सर्विस। हम जानेंगे किस तरह से इंश्योरेंस नामक सर्विस जो है वो बिजनेसेस को बहुत हेल्प करती है, रिस्क कम करने में कैसे इनकी मदद करती है। जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लगातार मिलते रहे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन की अगर बात करें तो बिजनेस सर्विसेज के ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे आज इंश्योरेंस सर्विस को। लेकिन उससे पहले क्विक रिकैप दे दूं आपको, एक छोटा सा ब्रीफ जो आपको हर बार काम आएगा। क्या है वो? तो बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर, यानी बिजनेस कभी अकेला बिना सर्विसेज के नहीं चल सकता। हमेशा निरंतर लगातार बिजनेस को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए, डेवलप कराने के लिए सर्विसेज की जरूरत तो पड़ती है। फिर वो बैंकिंग सर्विसेज हो, इंश्योरेंस सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की सर्विसेज हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज जो है, ऐसी अलग अलग सुविधाएं जो हैं वो बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती हैं और बेहतर बनने में मदद करती हैं। दोस्तों, it requires some activities which facilitate business to grow rapidly, यानी तेजी से अगर ग्रो करना है तो सर्विसेज तो लगेंगी। बिजनेस सर्विसेज आर those services which help business to grow and help business to function seamlessly। दोस्तों, आज हम इन्हीं सर्विसेज के अंदर से बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस की। जी हाँ, we are going to talk about insurance। और इंश्योरेंस सर्विस जो है वो इस चैप्टर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। We are going to talk about insurance today और हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जी हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और क्या खास मदद करता है। तो याद रखिए, इट इज अ मींस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। क्या? फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए। रिस्क तो हर बिजनेस में होता ही है, वो कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। इंश्योरेंस वही कम करने वाला टूल है, रिस्क को घटाने वाला टूल है, आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन देता है फाइनेंशियल लॉसेस से। जी हाँ, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क। हेज म्हणजे काय? तुम्हाला लढण्याची ताकद देतो। जी हाँ, रिस्क तो होने ही वाला है, आने ही वाला है। रिस्क है तो इसके बिजनेस के अंदर ये फॉर्मूला चलता है, लेकिन अगर रिस्क से लड़ना है, आपको हेज करना है, आपको उसका मुकाबला करना है, सामना करना है ना, तो आपको ऐसे इंश्योरेंस सर्विसेज की जरूरत जरूर पड़ती है। जी हाँ, फॉर एनी कॉन्टिंजेंट, एनी अनसर्टन लॉस, म्हणजे काही अशी घटना झाली जी तुम्ही कधी अपेक्षित केली नव्हती, अशी काय ऍक्सिडेंट्स किंवा इन्सिडेंट झाले, तर त्यांच्या समोर लढण्यासाठी तुम्हाला इन्शुरन्स खूप मदतगार साबित होईल। इन्शुरन्स इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन द इन्श्योरर and the insured whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss। यानी दो लोगों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर जो होता है वो क्या करता है? कंपेंसेट करने का वादा करता है कि भाई तू मुझे प्रीमियम भरते रहना, मुझे हफ्ता देते रहना, मुझे प्रॉपरली तू प्रीमियम अगर देता रहेगा तो जब भी अगर कभी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें तुझे नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और सब चीजें ठीक रही, रूल्स के हिसाब से रही तो जरूर भरपाई मिलेगी। तो यही एक वादा है, यही इंश्योर्ड जो है यहाँ पर पे करता है सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योर। तो LIC जैसी कंपनियां हैं, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, ये जबरदस्त रूप से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का और बिजनेसेस को हेल्प करने का, रिस्क उनके हेज करने का काम कर रही हैं। चलिए आज बढ़ते हैं आगे, कुछ टर्म्स बेसिक जान लेते हैं कि क्या है खास इंश्योरेंस के बेसिक टर्म्स के अंदर। सबसे पहले तो इंश्योर्ड, the person who is protected against certain loss is called as insured। जी हाँ, insured is known as assured in case of लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो इंश्योर्ड होता है, इस इंश्योर्ड उसी को कहते हैं जिसको हम अश्योरेंस दे देते हैं, जिसको अश्योरेंस देते हैं कि भाई तेरे को कुछ भी नुकसान होगा कंपनी बेयर करेगी, तेरे को भरपाई मिलेगी। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर बात करें इंश्योरर की
तो ये वो खुद कंपनी है, फर्म और अ कंपनी और अ पर्सन हु अग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉसेस। मतलब जैसे एलआईसी की बात की तो एलआईसी वाले बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, प्रीमियम भरो, हम तुम्हारे रिस्क जो है उठा लेंगे पूरा और भरपाई करके देंगे। तो वो इंश्योरर हैं। वो कौन है? इंश्योरर हैं। तो इस प्रकार दोस्तों दूसरी पॉइंट को मैंने समझाया। अगला पॉइंट है प्रीमियम। बात करें प्रीमियम की तो द कंसिडरेशन फॉर विच, कंसिडरेशन मतलब कितना कंट्रीब्यूट करोगे, द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर अग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। प्रीमियम वो अमाउंट होता है, वो कंट्रीब्यूशन होता है जो हर टाइम टू टाइम बेसिस, हर मंथली या क्वार्टरली हो या ईयरली हो, जो इंश्योर्ड होता है वो इंश्योरर को पे करता है। जी हाँ, जो इंश्योरेंस ले रहा है वो इंश्योरेंस देने वाले को पे करता है। फिर आते हैं बात अगले कॉन्सेप्ट की, तो यह है पॉलिसी। द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्टेटमेंटला या कॉन्ट्रॅक्टलाच आपण पॉलिसी म्हणतो आणि ती पॉलिसी आपण विकत घेतोय, त्या पॉलिसीचा जो अमाउंट असेल तेच आपण प्रीमियम अनुसार भरतोय। तो ये पॉलिसी यानी एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। बात करें दोस्तों क्लेम की तो ये तब किया जाता है जब नुकसान होता है और हम डिमांड करते हैं कि भाई तूने बोला था भरपाई करेगा, अब देख नुकसान हो गया तो चेक कर आके देख ले सब और मुझे भरपाई दे दे। तो मैं क्या कर रहा हूं? क्लेम कर रहा हूं कि मेरा नुकसान हो गया, अब तुमको भरपाई देनी पड़ेगी। यस, इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस। आखिरी चीज की बात करूं, यहां पर प्रपोजल है। जी हाँ, प्रपोजल क्या होता है? तो एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये हम तब देते हैं जब हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवानी होती है। तो इस प्रकार बेसिक टर्म्स हमने देखे, जो इंश्योरेंस सर्विसेज की दुनिया के अंदर ज्यादातर यूज किए जाते हैं। कौन से हैं भाई? इंश्योर्ड है, इंश्योरर है, प्रीमियम, इसके अलावा पॉलिसी, क्लेम और प्रपोजल। ये बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। जरूर लिख करके इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब आज के मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। हाँ, क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम म्यूजिक बजाना। यस, म्यूजिक के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं। और ये सातों प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए हमारा आसान सा शॉर्ट कोड म्यूजिक। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस म्यूजिक, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस म्यूजिक। चलिए अब हर प्रिंसिपल को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों म्यूजिक में सबसे पहले बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में तो आता है एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस। जी हां, मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि अगर नुकसान हो रहा है और तुमने इंश्योरेंस लिया है तो ये मतलब नहीं है कि भैया चलो नुकसान होने देते हैं, हमने तो इंश्योरेंस लेके रखा है। ऐसा मत कीजिएगा। आपको पूरी कोशिश करनी है नुकसान को रोकने की, क्योंकि आखिर आपकी प्रॉपर्टी है, आखिर आपका कुछ नुकसान हो रहा है तो आपको उसे रोकने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। यही होता है मिटिगेशन ऑफ लॉस। और यहां पर कंपनी के द्वारा बहुत सिंपल से उसूल और आदर्श जो है सामने रखे गए हैं। इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू minimize the loss of the property in case of uncertain events. The insured must take all possible measures and necessary steps to control and reduce the losses. म्हणजे तुम्हाला असे पावलं उचललीच पाहिजे। अभी आग लग रही है और तुम बैठ के मजे लोगे, बोलेगा लगे नहीं तो तुम्हें क्या, हमारा तो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस लिया है। अरे भाई आग लग रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है, जितना कम हो सके उतना करना ही है। ये कॉमन सेंस वाली बात है और इसीलिए प्रिंसिपल्स के अंदर इसको मेंशन किया गया है कि भाई मिटिगेशन ऑफ लॉस बहुत जरूरी है। यस, यहां पर जो बढ़िया सा एग्जांपल दिया गया है उसी से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। इन दिस केस मिस्टर जयंत कैन नॉट रिमेन पैसिव। क्या? कैन नॉट रिमेन पैसिव एंड मस्ट ट्राई his best to save his house from fire.
यही छह बॉस, काम 25 कि आपको बस खड़े नहीं रहना है, आपको भी लॉस को कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो ये जरूरी है कि आप भी प्रोएक्टिव रह करके उसमें मदद करें लॉस को कम करने की। मिस्टर जैन तो मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। उम्मीद करता हूं ये पहला प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा, मिटिगेशन ऑफ लॉस। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम म्यूजिक, एम फॉर मिटिगेशन ऑफ लॉस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला जो प्रिंसिपल निकल करके आता है बड़ा ही आसान सा है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या? अटमोस्ट गुड फेथ। यू से याद रखने का बॉस, भाई दिल से साफ निकलोगे तो बात बनेगी, दिल से साफ निकलोगे तो बात बनेगी, दिमाग से तो हर कोई पैदल है, और कहीं ना कहीं अगर तुम दिल से जुड़े हुए हो तो आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं हिसाब तो सब कर लेते हैं, लेकिन दिल से जो आगे बढ़ता है, सच्चाई से जो आगे बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी से जो आगे बढ़ता है, जो प्योर सोल होता है, वही सक्सेस हासिल करता है। और यहां पर भी वही कहा गया है कि यार कुछ छुपाओ मत, कुछ छुपाओ मत। तुम इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ट्रांसपेरेंट रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, उन्हें झूठ मत बोलो। तुम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो और उसको बता नहीं रहे हो कोई बीमारी के बारे में, तुमको बीमारी है लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, और तुम छुपा रहे हो ये सोच के कि मैं तो अभी एडमिट तो होने ही वाली हूँ, इंश्योरेंस ले लेती हूँ भाई, काम आ जाएगा पैसा। तो यार ये तो गलत है। एटमोस्ट गुड फेथ होना जरूरी है। सिमिलरली जितना आपके तरफ से उतना कंपनी की तरफ से भी होना चाहिए। कंपनी के एम्प्लॉय को और कंपनी को इंश्योरेंस देने वाले को हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे छुपाए, आपको बताया ही नहीं, और बाद में जब एडमिट हुए तो बोले नहीं नहीं ये तो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता मैडम, आपका इंश्योरेंस तो दूसरा पॉलिसी है ना, उसमें तो ये नहीं आएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सारी ट्रांसपेरेंसी दोनों पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, इंश्योर्ड भी और इंश्योरर भी। यही है अटमोस्ट गुड फेथ। भरोसे पे दुनिया कायम है। इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ द पार्टीज, क्या लिखता है, बोथ द पार्टीज मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों को एक दूसरे पे पूरा भरोसा होना चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं है। द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज, क्या? मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। क्या बात है? CCC, क्लियरली, कंप्लीटली, करेक्टली। क्या? क्लियरली, कंप्लीटली, करेक्टली। वंस अगेन, क्लियरली, कंप्लीटली, करेक्टली। याद रखने का बॉस, सब चीज बताने का, एकदम क्लियर कट, एकदम कंप्लीट, कुछ भी छुपाने का नहीं, झूठ नहीं बोलने का, और करेक्टली सब कुछ बता देने का। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। सिमिलरली द इंश्योरर ऑल्सो, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को भी सब चीज प्रोवाइड करना है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई फेलियर टू दिस, अगर कोई भी दोनों में से छुपा रहा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब ही होंगे, रिश्ते में दरार आएगी और प्रॉब्लम फेस होंगे। फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। यहां एग्जांपल बढ़िया दिया है। फॉर एग्जांपल मिस्टर शांतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। आफ्टर हिज डेथ insurance company comes to know about this fact, and that is why Mr. Shantanu, if he has not provided correct information at the time of taking the policy, तो प्रॉब्लम उसके परिवार वालों को होगा। इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू गिव कंपेंसेशन टू हिज फैमिली मेंबर्स। तो इस प्रकार से दोस्तों अटमोस्ट गुड फेथ जरूर होना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। म्यूजिक के अंदर जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है एसए, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की जब बात आती है तो याद रखिए दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। अब सवाल आता है इंडेमनिटी का है ससुरा, तो इंडेमनिटी का मतलब होता है आपके लॉसेस के बदले में दी गई धनराशि। जी हां, आपकी क्षति, आपका जो नुकसान, आपकी जो लॉस होने वाली है या हुई है उसके बदले में जो अमाउंट, जो धनराशि आपको मिलती है उसे इंडेमनिटी कहते हैं। और यहां पर बात सब्रोगेशन की जब आती है तो सब्रोगेशन का उसूल, सब्रोगेशन का प्रिंसिपल हर इंडेमनिटी यानी हर बार लॉसेस पे जो पैसा देती है कंपनी ना उस पर लागू होता है। क्या है सब्रोगेशन, चलिए समझते हैं। एज पर दिस प्रिंसिपल, after the insured is compensated, after the insured is compensated, after the insured is compensated म्हणजे पैसे भेटले, इंश्योरेंस जिसने लिया था ना इंश्योरेंस, उसे नुकसान का पैसा कंपनी ने दे दिया। देने के बाद क्या होता है,
फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, देन the right of ownership of such property passes on to the insurer। मतलब इन केसेस के अंदर जो ओनरशिप होती है, लॉस की भरपाई कर देने के बाद जो ओनरशिप होती है ना, वो ओनरशिप अब इंश्योर्ड की नहीं, इंश्योरर की हो जाती है, यानी कंपनी की हो जाती है। यही है मजे की बात, इसी को बोलते हैं सब्रोगेशन। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉजिंग द डैमेज। जी हाँ, यहां पर मैं आपको बता दूं एग्जांपल के जरिए कि मिस्टर ए का एक टू व्हीलर था और मिस्टर ए का टू व्हीलर जो है वो चोरी हो गया, वॉज स्टोलन, एंड सब्सिक्वेंटली इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेटेड फुल्ली मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ द व्हीकल। काम फिट मामला हिट। क्या हो गया भाई, ए ने जो है अपनी टू व्हीलर का लोन जो है टू व्हीलर जो थी उसका इंश्योरेंस लेकर रखा था और गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी होते ही हमारी जो कंपनी थी वहां पर क्लेम आया, तो क्लेम आते ही कंपनी ने जो था वो पूरा का पूरा क्लेम जो है दे दिया, पूरा भरपाई जो है उस नुकसान का कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस। अब पुलिस को वो चोरी किया हुआ गाड़ी मिल जाता है। अब चोरी किया हुआ गाड़ी जब पुलिस को मिल जाता है तो पुलिस अब वो बाइक वाले को नहीं देगी, वो किसको देगी, वो कंपनी को देगी। क्यों? क्योंकि उसका मालिकाना हक जो है अब वो कंपनी का हो चुका है। यस, इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल एज ही हैज ऑलरेडी सबरोगेटेड। उसने ऑलरेडी भरपाई ले ली है, ट्रांसफर्ड द ओनरशिप राइट्स ऑफ द व्हीकल टू द इंश्योरर। द इंश्योरर गेट्स every right to sell or to scrap the said vehicle। अब कंपनी को पूरे अधिकार हैं कि वो वापस बेच दे उस गाड़ी को, या उसको भंगार में डाल दे, या खरीद ले, या ओनरशिप रखे अपने पास। वो अब इंश्योरर का अधिकार हो जाता है, क्योंकि यार जिसने इंश्योरेंस लिया था उसने तो पूरा पैसा जो है कंपनी से ले लिया है उस चीज का, तो अब वो मिल भी गई है तो वो कंपनी की है, वो ओनर की नहीं है। ये होता है सब्रोगेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। बात करें अगले प्रिंसिपल की, तो ये जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, इंडेमनिटी। इट मीन्स अ गारंटी और अश्योरेंस, गारंटी और अश्योरेंस, गारंटी और अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है मैं गारंटी देता हूं, LIC वाला बोलता है मैं गारंटी देता हूं कि आपने जिस चीज का इंश्योरेंस लिया है, जिस वस्तु का इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी वाला बोल रहा है कि आपने वो वस्तु जब खोई ना तो उसके पहले आपकी जो कंडीशन थी वैसी की वैसी कंडीशन में आपको ला के रख देंगे, इतना पैसा दे देंगे आपको इंश्योरेंस का। यस, इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी। याद रखिए दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ, क्योंकि यार वापस जिंदा थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। तो बात बड़ी सिंपल है, ये फायर इंश्योरेंस पे, मरीन इंश्योरेंस पे और जनरल इंश्योरेंस पे बहुत फिट बैठती है ये इंडेमनिटी की प्रिंसिपल की वापस से आपकी प्रॉपर्टी हो ऐसी की ऐसी आपको भरपाई हो जाएगी। आपका जनरल इंश्योरेंस है कोई वस्तु, कमोडिटी, कोई व्हीकल वगैरह का, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको मरीन इंश्योरेंस यानी बोट वगैरह से आपका कोई सामान, गुड्स वगैरह जा रहे हैं कैरियर में, तो वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको पूरा उसकी भरपाई मिल जाएगी। तो ये इंडेमनिटी का प्रिंसिपल फायर, मरीन और जनरल इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल है। इन टर्म्स, याद रखिए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड द एक्चुअल सम अश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी। लाइफ इंश्योरेंस के मामले में होता क्या है, तो भाई लाइफ इंश्योरेंस के मामले में जितने का पॉलिसी लिया होगा उतना अमाउंट जो है वो कंपनी दे देती है, चुका देती है उसके घर परिवार वालों को। यस माय डियर स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपेंसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट अश्योर्ड और द लॉस। याद रखिए विच एवर इज लेस वो कंपनी देगी। एग्जांपल बड़ा ही जबरदस्त है। फॉर एग्जांपल, इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 2 lakhs and if the loss by fire is rupees 1 lakh, then the insured can claim compensation of rupees 1 lakh only। सिंपल है ना, 2 लाख की आपने पॉलिसी ली है लेकिन नुकसान 2 लाख का थोड़ी हुआ है, नुकसान 1 लाख का हुआ है, तो आप क्लेम कितना करोगे, 1 लाख ही करोगे। ये होती है इंडेमनिटी। उम्मीद करता हूं यहाँ पर म्यूजिक के अंदर आपको मिटिगेशन ऑफ लॉस, अटमोस्ट गुड फेथ, सब्रोगेशन और आई से इंडेमनिटी समझ में आ गया होगा। लिखकर जरूर पढ़िएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आई से ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट? क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट? जी हां, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर।
जो आप इंश्योरेंस जिसका ले रहे हैं ना, आप मोबाइल का इंश्योरेंस ले रहे हैं, बाइक का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप कार का इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, वो कीमती चीज होनी चाहिए, तो ही उसका इंश्योरेंस आएगा ना बॉस। याद रखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर पुट्स द इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल बेनिफिट। क्या होता है कि मतलब मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, क्यों गाड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है भाई, बहुत जरूरी है भाई, इसका लॉस होना मेरे को परवड़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये जो है गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिस्की चीज है, वो ऐसी चीज है जिसके ना होने से मुझे नुकसान हो सकता है और होने से मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसी ही चीजों का आप इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ, इज प्रॉपर्टी। इसके अलावा बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन गुड्स। सिंपल है ना, हर एक का अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू द लाइफ इंश्योर्ड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब पॉलिसी लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना वास्तविकता में बहुत जरूरी है। किसी मरे हुए आदमी का आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, जो गुड्स हैं ही नहीं उनका आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। तो जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो चीज कीमती होनी चाहिए, उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए, इसको ही बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और वो चीज वाकई में इंश्योरेंस लेते समय होनी चाहिए। ये है हमारा इस सिंपल सा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये आखिरी पॉइंट निकल करके आता है सी से, कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ contribution। याद रखिए दोस्तों, it is applicable to all contracts of indemnity once again where the insured has taken out more than one policy or the same risk or subject matter। क्या होता है, कई बार एक ही सब्जेक्ट मैटर का हमने दो पॉलिसी लिया है, दो अलग अलग कंपनी से लिया है। कई बार एक कंपनी पूरा हमको भरपाई नहीं दे रही थी, तो हमने जितना एक कंपनी दे रही थी उतना उससे ले लिया, जितना दूसरी कंपनी दे रही है उससे ले लिया। तो इससे मिला करके हमने रिस्क को बांट दिया है और रिस्क की भरपाई करने वालों को हमने डिवाइड कर दिया है। तो ऐसा जब होता है तो उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। एग्जांपल के जरिए बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे दोस्तों। एग्जांपल डायरेक्ट समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, मिस साइली इंश्योर्स हर प्रॉपर्टी ऑफ ₹2,50,000। 2.5 लाख की इसकी प्रॉपर्टी है जो इसने दो कंपनियों से इंश्योर करवाई है, टू इंश्योरर्स with T insurance company for 1 लाख। एक कंपनी से 1 लाख का और दूसरी कंपनी आर इंश्योरेंस कंपनी और इससे 1,50,000 का। समझ रहे हो? तो एक से 2/5 और एक से 3/5 का इंश्योरेंस इसने लिया है। अब क्या होता है आगे कहानी में, मिस साइलीज प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज वर्थ ₹1,20,000। 1,20,000 का नुकसान हुआ है। तो अब बात सिंपल है, जिससे जितना लिया है उससे उस प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो मतलब अगर नुकसान अब हुआ है बॉस 1,20,000 का, देन बोथ इंश्योरेंस कंपनीज विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एक्चुअल लॉस, दैट इज ₹1,20,000 ओनली। दस कंपनी टी विल पे ₹48,000, वो कितना है, 2/5 है ऑफ द लॉस। एंड कंपनी आर विल पे ₹72,000, वो कितना है, 3/5 ऑफ द लॉस। तो जितना जिससे इंश्योरेंस लिया था उसके अकॉर्डिंगली वो कंट्रीब्यूशन देंगे। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके समझ में आ गए होंगे। एक और पॉइंट जबरदस्त सा यहां पर है, सी से ही, कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है यार, व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेज। एक से ज्यादा वजह से लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो कंपनी जो है वो देखेगी कि यार प्रॉक्सिमेट, एकदम इमीडिएट, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम लास्ट वाला कॉज कौन सा था जिससे नुकसान हुआ, और वो कॉज के बदले में ही वो आपको जो है क्लेम देगी, वो आपको नुकसान की भरपाई देगी, अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो आखिरी वाला जो कॉज है वो बैठता है फिट। दोस्तों यहां भी एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। चोरी के बदले में हमने चोरी के रिस्क को कम करने के लिए हमने इंश्योरेंस लिया था। अब क्या हुआ, चोरी हुई, देयर वाज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग, ये चोर ससुरे क्या करके गए, चोरों ने घर को आग लगा दिया। चोरी तो किया उन्होंने,
चोरी तो किया, इंश्योरेंस चोरी का ही लिया है, लेकिन चोरों ने जाते जाते क्या किया, माचिस मार के निकल लिए। यस, इन्होंने आग लगा दी। नाउ देयर आर टू कॉजेस ऑफ लॉस, एक थेफ्ट पहला कॉज और दूसरा फायर, एंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वाज फायर। ज्यादा नुकसान तो आग से हो गया। एज द हाउस वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट, घर की इंश्योरेंस चोरी के जो है रिस्क को कवर करने के लिए हुई थी, तो यहां पर फायर का कोई इंश्योरेंस लिया नहीं गया था। Thus, the insured will not get any compensation from insurance company for loss by fire. तो यहां पर आग लगने से जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि उनसे इंश्योरेंस तो चोरी के बदले में लिया गया था, रिस्क को चोरी का कवर किया गया था। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए, ही विल गेट द कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय थेफ्ट ओनली। जितना नुकसान चोरी से हुआ है बस उसी का भरपाई जो है किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। उम्मीद करता हूं दोस्तों म्यूजिक के अंदर सारे के सारे एकदम सातों प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। हमारा शॉर्ट कोड म्यूजिक, आंसर का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और सी से 2 पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन एंड कॉजा प्रॉक्सिमा। उम्मीद करता हूं आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, लिख के पढ़िए ताकि आप ज्यादा लंबे समय तक इसे याद रख पाएं। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए, नए वीडियोस लगातार आपके लिए आते रहेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेकआउट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।